फ्रेंकल दोष क्या होता है दोस्तों? फ्रेंकल दोष देखिएगा, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, इसको हम फ्रेंकल दोष बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक, ये कोई क्रिस्टल जालक है, तो यहाँ से आयन जो है निकल के, यहाँ से आयन इसी में फंस गया, तो हम इसको बोलेंगे फ्रेंकल दोष। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एन टाइप अर्धचालक। दोस्तों, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पांच संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोस्तों इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पी टाइप अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है, इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक होल उत्पन्न हो जाता है, छिद्र हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो सिलिकॉन है ये कितना 4 संयोजकता वाला तत्व है, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पर हम मिला दिए कोई अशुद्धि को, तो यानी 3 गो हुआ, तो 3 गो होने के कारण यानी चौथा होल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्यों H2O तरल पदार्थ है? तरल मतलब जल के रूप में है, परंतु H2S एक गैस। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण H2O तरल पदार्थ है और H2S एक गैस पदार्थ होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको निकोजेंस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 16 के तत्व को, दोस्तों यहाँ पर 16 है, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैल्कोजेन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हैलोजन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, या नोबेल गैस भी कहते हैं, या अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो दोस्तों जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है, दोस्तों इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन जो है, हैबर विधि से बनाए जाते हैं। तो हैबर विधि से अमोनिया बनाए जाते हैं NH3। फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग होता है, सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अयस्क का समाहरण किसे कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ वर्तमान में है उसे दूर करने की विधि को समाहरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल राज क्या है? तो आयतन के विचार से 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को
अम्ल राज कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर एक ठोस? देखिए ऑक्सीजन में मल्टीपल परमाणु बंधन बनने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है उसमें डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल परमाणु बंध बनने की प्रवृत्ति होती है। इसका साइज छोटा होता है। यह गुण सल्फर में नहीं पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं जबकि सल्फर नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जिंक के दो अयस्कों के नाम क्या है? तो देखिए जिंक के दो अयस्क जिंक ब्लेड है और कैलेमाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर के दो अयस्क के नाम? तो देखिए कॉपर पाइराइट है और कॉपर ग्लास है। ये कॉपर के दो अयस्क है। अगला क्वेश्चन जो है, कैल्वो अभिक्रिया? तो देखिए फिनॉल के सोडियम लवण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों समझिएगा, फिनॉल के सोडियम लवण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। इसी को कैल्वो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नारकोटिक पीराहारी क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, वैसी औषधि जो कम मात्रा में देने पर दर्द को कम करेंगे और दर्द को कम करे और नींद लाए, उसे निकोटिक पीराहारी कहते हैं। हालांकि अधिक मात्रा में ये आलस्य और बेहोशी की स्थिति पैदा कर देती है और यहाँ तक कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों निकोटिक है, यहाँ निकोटिक चाहे नारकोटिक जो है पीराहारी का, ये ऐसी औषधि होती है जो कम मात्रा में लेने पर दर्द और थोड़ा सा नींद लाए। इस पदार्थ को हम लोग नारकोटिक पीराहारी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, त्रिज्या अनुपात क्या है? तो किसी धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी भी घोल की मोलरता कैसे भिन्न होती है? तो देखिए किसी घोल की संख्या 1 kg घोल में घुलता है, उसे मोलरता कहते हैं, जबकि 1 लीटर घोल में घुले हुए घोल के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है। यानी वहाँ पर 1 kg घोलकों में घुलाया जा रहा था, यहाँ 1 लीटर घोल में घुलाया जा रहा था।